ओम शांति। समझ रोज हमको मिल रही है कि हम आत्माएं हैं, और ये भी समझ मिल रही है कि हम आत्मा बनकर अब पाठ बजाएं। आत्मा का क्या रोल है वो प्ले करने की समझ हमको दे रहे हैं। और अगर हम आत्मा का रोल प्ले करेंगे, बॉडी का नहीं, तो फिर मैंने बॉडी में जो भी किया है वो सारा मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। क्योंकि आत्मा है तो फिर हम पाप समान विश्व कल्याणकारी हो जाएंगे, और आत्मा है तो हम सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाएंगे। आत्मा है तो हम सभी रूहों को आत्मा के रूप में देखेंगे और सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। हम आत्मा है तो सबको दुआएं देंगे। हम आत्मा है तो एक दूसरे के दुख दर्द को समझेंगे। विस्मृति का जो दुख दर्द है उसको हम समझ पाएंगे। और हम आत्माएं हैं तो फिर हम कहीं पर क्षमा करने की बात होगी तो वो भी क्षमा कर देंगे। और आत्मा है तो फिर हम जो अपकार कर रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में, उस पर भी हम उपकार करेंगे। हम सभी के साथ सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाएंगे अगर हम सोल हैं तो बाबा हमको बार बार यही समझ दे रहे हैं कि तुम सोल बनकर पाठ बजाओ तो तुम मेरे बच्चे होने का सबूत भी दोगे, और साथ में तुम्हारा हिसाब किताब भी सारा आराम से सेटल हो जाएगा। सहज सरल विधियां बताकर हम आत्माओं को सच्चाई की तरफ लौटने की समझ देने वाले प्यारे प्यारे शिव बाबा जी का हम धन्यवाद करेंगे। और अपने व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करेंगे। उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक एक बोल को ग्रहण करेंगे और फिर सारा दिन उसको अमल में लाने का अटेंशन रखेंगे। ये हम अटेंशन रखेंगे सारा दिन, ये दिल से हम दुआ करेंगे। हमारे मीठे बाबा की मीठी समझ पूरे वायुमंडल में फैल जाए, सभी तत्वों में फैल जाए, पूरी प्रकृति में फैल जाए, दिल से दुआ करेंगे। फिर उनकी जो समझ है वो यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी रूहें हैं सब तक पहुंच जाए, खास उन रूहों तक जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन मोह माया में जकड़ी हुई हैं। उन्हीं के बारे में सोचती हैं, उन्हीं के बारे में सब कुछ करती हैं। प्रीत उनकी अब वहाँ से हटे और प्रभु के साथ लग जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं और अच्छे हमारे कहीं पर रिश्ते नहीं रहे हैं। ऐसी रूहों के लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे ताकि उनका बुद्धि का युग हम आत्माओं से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। इसी तरह मीठे बाबा के मीठे महावाक्यों की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। तमाम रूहों का बुद्धि का युग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए हम प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो रोज रोज शरीर छोड़ रहे हैं, अचानक छोड़ रहे हैं, अब तो होलसेल में छोड़ने लग गए हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो आकारी शरीरों में हैं और जो उनसे संबंधित रूहें हैं जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, कलप रही हैं। ऐसी रूहों तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो घर में प्रवेश कर गई हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हो गई हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारियां कर रही हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। कुमार कुमारियाँ जो हैं, छोटे शरीरों में जो विराजमान आत्माएं हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे।
कहीं ये माया के भभके और दबदबे में ना फंस जाए, ये दिल से दुआ करेंगे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, खुद भी गुमराह हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो दैहिक धर्मों की भिन्नता में बटी हुई आत्माएं हैं, मठ पंथ में बटी हुई आत्माएं हैं, और तरह तरह के जो जाति के नाम पर या छोटे छोटे भी ग्रुप बनाकर जो बटी हुई आत्माएं हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और रूप के नाम पर, है ना, देश के नाम पर, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और जो आत्माएं वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, कुब्जाएं बन गई हैं, जो देह के धंधे कर रही हैं और जो उनसे देह के धंधे करवाते हैं, तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। किन्नरों तक पहुँचे, अपाहिजों तक पहुँचे, जो नशा कर रही हैं आत्माएं उन तक पहुँचे। सबके गंदे नशे उतर जाए और ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, दिल से दुआ करेंगे। बाबा की समझ भूत प्रेत आत्माओं तक भी ज़रूर पहुँचे और उन रूहों तक पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ करके आनंदित हो रहे हैं। तमाम रूहों को प्रभु जी की समझ मिले ताकि वो अपने स्वधर्म में वापस आएँ। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तरह तरह के जेलों में कैद हैं और जो उनके कंट्रोलर हैं, रूलर हैं, उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो हिंसात्मक हो गए हैं, जो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश, और अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। साहूकारों तक पहुँचे जिन्हें साहूकारी का नशा है। उस साहूकारी के नशे में वो लोग अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो फिल्म इंडस्ट्री में रूहें हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं, आतंकवादी हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको देह के अभिमान से वैराग आए। हर आत्मा प्रभु से जुड़े, दिल से दुआ करेंगे। उन स्थानों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती भी है तो रूहें सुनने को तैयार ही नहीं है। और अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं रोज़ का होमवर्क रोज़ कंप्लीट करके अपना पौधा में बाबा को ज़रूर दें। कुछ भी हम ऐसा ना करें जिसमें बाबा को हम आत्माओं से शिकायत हो, ये दिल से दुआ करेंगे। और दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से सोल कॉन्शियस बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करते हैं। सारे ऊंचे ऊंचे कर्तव्य करते हैं, बदले में कोई चाहना नहीं रखते कि ये हो जाए वो हो जाए, या मुझे देखें या मुझे कुछ करे, नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनको ना। तो बाकी सारी दुनिया जितनी भी कुछ कर रही है वो निष्काम कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जो भी करते हैं उसका फल ज़रूर मिलता है। और वैसे भी आजकल नाम से बोलते हैं कि हम निष्काम सेवा करते हैं, लेकिन पैसे भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते पीते भी हैं। तो इसीलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पूरी दुनिया में निष्काम सेवा तो केवल एक शिव पिता परमात्मा ही करते हैं। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो ना, उसका फल तो तुमको ज़रूर मिलता है, फल अवश्य मिलता है। इसलिए कोई भी निष्काम नहीं कह सकता कि हाँ हम बिना किसी मतलब एक्सपेक्टेशन के हम कुछ कर रहे हैं या हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता, सबको फल मिलता है। प्रश्न है प्रभु जी का, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी तो स्थापन होनी ही है, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे। भगवान जी जो कार्य करने के लिए आए हैं वो कार्य तो पूरा होना ही है। तो ड्रामा अनुसार ये बिल्कुल सर्टेन है, निश्चित है कि नई राजधानी बाबा स्थापन कर रहे हैं तो वो होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हर रूह जो है अपने लिए राजधानी स्थापन कर रही है, इसलिए हमको अपना ब्रह्मा भी बनना है, हमको विष्णु भी बनना है और हमको शंकर जी भी बनना है। जैसे ब्रह्मा जी ने करके दिखाया है, जैसे हमारे बिग ब्रदर ने करके दिखाया है कि स्थापना करने के लिए ना समझ की स्थापना करनी है। समझ जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान की स्थापना करनी है, मतलब ज्ञान को अपने अंदर में धारण कर लेना है। तो समझ की स्थापना करते हैं, तो जैसे जैसे हम समझ की स्थापना करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर जो बेसमझी है उसका विनाश होता जाता है।
ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। और बीच में विष्णु जी को खड़ा दिखाते हैं। तो स्थापना और विनाश का कार्य करते करते हम सभी आत्माएं अलंकारों को यूज करते हैं। स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहता है नॉलेज, और वो जो नॉलेज समझ की मिल रही है अनादि आदि विशेषताओं की, उसकी फिर शंख ध्वनि हो रही है, अर्थात वही मिठास, वही मीठा मीठा व्यवहार रूहें जो हैं फिर दूसरी रूहों के प्रति करती हैं। तो वो हो गई शंख ध्वनि। ये नहीं कि हम ज्ञान सुनाना शुरू कर दें, सब ज्ञान थोड़ी सुनाएंगे। अब देखो, हम आत्मा बनकर पाठ बजाएंगे तभी रूहें प्रभु की बनेगी, ये भी तो बात है ना। क्योंकि जब हम आत्मा बनकर सतोगुणी सतयुगी सहयोग सभी रूहों को देंगे तो रूहें खुश हो जाएंगी। अब रूहें खुश हो जाएंगी तो उनको लगेगा कि इनको किसने बताया या इनको किसने ऐसा बनाया, तो उनका बुद्धि का योग ऑटोमेटिकली परमपिता परमात्मा जी के पास जाएगा। इसलिए हमको बनाना ही है। तो ये जो स्वदर्शन चक्र है, ये मेरे को दर्शन कराया भगवान ने, 5 स्वरूपों का मुझे दर्शन कराया भगवान ने, अनादि आदि विशेषताओं का। तो ये सारा जो मेरी बुद्धि में आया, ये बुद्धि में घूमता रहे और फिर ऑटोमेटिकली हमारे अनादि आदि विशेषताओं वाला व्यवहार सबके साथ होता रहे। तो वो हो गई शंख ध्वनि। और फिर गदा श्रेष्ठ कर्म, विकारों पर जीत, उसका प्रतीक। और फिर इन सभी को करने के लिए, इतने ऊंचे ऊंचे कर्तव्य करने के लिए अपने को कमल आसन पर विराजमान होना है। तो कमल आसन पर हम विराजमान होते हैं, मतलब कमल आसन क्या, ऐसा नहीं कि हम कमल फूल के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन स्मृति में रहती है कि मेरे को भगवान ने कमल आसन दिया है, मुझे आत्मा को दिया है, तो मैं आत्मा बाकी के कीचड़े के प्रभाव से मुक्त रहूंगी। अब मैं जिसके साथ अच्छा बिहेव करूंगी वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कलयुग की बुद्धि है, लेकिन मुझे तो भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि उसका जो व्यवहार है कीचड़ वाला, उसका इफ़ेक्ट मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि मुझे ये समझना है कि ये रूह इस समय परवश है। मुझे ये समझना है कि ये रूह आज ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने ऐसे किया था, इसीलिए मुझे शांत रहना है, स्थिर रहना है और इसको अच्छाई का सहयोग देना है। ये वाली हम कमल आसन पर विराजमान होकर सोच अपनी रखते हैं। तो अपने लिए राजधानी हम खुद स्थापन कर रहे हैं, अपने हाथ में, फ्री में अपने को कुछ नहीं मिलेगा। आयु भी कमाओ, शरीर भी कमाओ, ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार भी कमाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा भी कमाओ, सब कुछ तुम खुद करो। तुम 16 कला संपूर्ण बनो, तुम सर्वगुण संपन्न बनो, तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, तुम संपूर्ण अहिंसक बनो। तुमको सब कुछ करना है ना। तो जब हम करेंगे तो मेरी राजधानी स्थापन होगी। तो हर आत्मा को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। जैसे जैसे बाबा हमको श्रेष्ठ मत देते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। तो मैं आत्मा अपनी राजधानी स्थापन भी कर रही हूँ और उसमें फिर मैं अपनी सीट भी बुक कर रही हूँ। बाबा कहते हैं एसी की टिकट बुक करो, अर्थात सचखंड में आने का पुरुषार्थ करो, नारायण जी के घराने में आने का पुरुषार्थ करो, 111 में आने का पुरुषार्थ करो। ये प्रभु जी की चाहना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश वो तो तय है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे ना, उतना ऊंच मर्तबा प्राप्त करेंगे ना। विनाश तो दुनिया का तय है। वेनेजुएला में देखा ना, जापान में 1 लाख बंदा मर गया अर्थक्वेक से। अब रूहें निकलेंगी, सबको बॉडी तुरंत थोड़ी मिलेगी। तो कैसे तहस नहस, बिल्डिंग सब धाड़ धूड़, जबकि वो कितने मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं वो लोग, जापानीज जो हैं। लेकिन फिर भी जहाँ होना है वहाँ होना है, और जब प्रकृति ने करना है तो उसने किसी को देखना नहीं है। वो नहीं देखेगी कि कोई छोटा सा बच्चा है, वो नहीं देखेगी कि कौन है, वो तो अपना काम करेगी बस। तो विनाश, बाबा कहते हैं एक बैग सारा का सारा नहीं होता है, लेकिन होना शुरू हो जाता है और वो इशारा करना शुरू करता है कि अब ये बहुत विकराल रूप ले लेगा।
फिर अचानक होगा ना विकराल रूप, तो विनाश तो इसका होना ही है। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स तैयार हैं, प्रकृति पूरी तैयार है, आदि रतन सारे चले गए हैं, तो विनाश नहीं होगा क्या? अब तो होना ही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे ना, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। हमारे पर सारा डिपेंडेंट है, जितना हम करेंगे उतना हमको मिलेगा। तो ड्रामा अनुसार ये बिल्कुल फिक्स है कि नई राजधानी तो स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का वो तो विनाश होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आप ऊंच मर्तबा पाएंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। प्रभु जी को पाकर जहान मिलता है, जमीन भी मिल जाती है तो आसमान भी मिल जाता है। देवकुल की आत्माएं जमीन पर भी पूरे आनंदित होकर घूमेंगे। वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर एकदम सतो प्रधान प्रकृति होगी। नंगे पांव सब घूमते हैं वहाँ पर। और अब तो देखो हम लोग को हर जगह चप्पल पहननी पड़ती है, जूते पहनने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ मिट्टी तक नहीं होगी जब लक्ष्मी नारायण जी वहाँ पर कदम रखेंगे। इतना साफ होगा सब कुछ, इतनी सतो प्रधान धरा होगी, अद्भुत धरा होगी। तो इसलिए नीचे तो वो लोग अपना आनंदित रहते ही हैं और प्रकृति एकदम सतो प्रधान स्वरूप में होती है। घूमने फिरने जाना है तो पुष्पक विमान में आसमान मिल गया, तो ज़मीन भी मिल गई, आसमान भी मिल गया। वाकई ये गाना बाबा पर फिट होता है। लड़के लड़की पर फिट थोड़ी होता है। लड़के लड़कियां तो झूठ बोलते हैं। जिन्होंने भी ये गीत गाया झूठ बोला है एक दूसरे के लिए। शादी करते हैं तो तुरंत लड़ाइयाँ शुरू हैं। हाँ, आजकल तो लड़ाइयाँ नहीं, आजकल तो मर्डर शुरू है। पसंद नहीं है तो भाई ख़त्म कर दो, है ना। तो ये वाला सिलसिला चल रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के दो दुश्मन इकट्ठे होते हैं। हमें तो पता चल गया ना अब सीन क्यों ऐसे हो रहे हैं। आपस में दुश्मनी होती है इसलिए इकट्ठे होते हैं लोग, और फिर वो खुंदक जो उनके मन में होती है पिछले जन्मों की, उसको वो निकालते हैं। तो सबसे समीप रिश्ता वाइफ हस्बैंड का ही होता है ना, इसलिए वाइफ हस्बैंड बनकर ही ज़्यादातर पिछली दुश्मनी निकालने के लिए दो रूहें इकट्ठी होती हैं। पिछले जन्म में उसने किया होता है, इस जन्म में वो करता है। इस विधि से सारा हिसाब किताब सेटल हो रहा है। आज के समय में तो बहुत फास्ट गति से हो रहा है। तो भगवान जी को पाकर, लड़के लड़की को पाकर कुछ नहीं मिलता। ज़मीन ही नहीं मिलती है तो आसमान क्या मिलेगा। हाँ, तो गीत बना हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी को बड़ा पसंद आया और उन्होंने इसको प्रभु जी को समर्पण कर दिया। और वाकई ये फिट बैठता है कि भगवान जी को पाकर हमको सब कुछ मिल जाता है। और ब्रह्मा जी को तो खूब नशा हो गया था भगवान को पाकर। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। बात एक ही होगी। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। जो प्रभु का बनता है पूरा, जैसे ब्रह्मा जी हैं, वैसे ही आत्माएं विश्व का मालिक बन सकते हैं। 16,108-33 करोड़ आत्माएं हैं ना, तो नंबर वार हैं सभी के सभी। लेकिन बाबा कहते वो लोग सारे बोलते हैं कि हम विश्व के मालिक हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके।
विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता ही नहीं है जैसे शिव बाबा करते हैं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। इस दुनिया में कोई भी आत्मा कोई भी सेवा करती है, उसको फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल तो जरूर मिलता है। जो समाज सेवा करते हैं, अपने आप को बोलते हैं ना कि हम निष्काम सेवा करते हैं, नहीं, जो भी रूह यहाँ पर कोई भी कर्म करती है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। सेवा भी करती है तो उसको फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, सैलरी मिलती है। बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ। आजकल तो वैसे ही कीमतें कितनी है ना, काम करो और कितना कितना पैसा लेते हैं, तो काम उतना करते भी नहीं है। अब ये मंत्री वगैरह क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये पेंशन भी लेते हैं इतनी, है ना, सारा समय ऐश करते हैं, कितनी सैलरी लेते हैं, सब सब किसका पैसा लेते हैं, प्रजा का पैसा लेते हैं सारे के सारे। और फिर खाना भी इनको जो राशन वगैरह जो मिलता है वो भी क्वालिटी का मिलता है और कम रेट पर मिलता है। कई एक बार वो लोग कोई लोग ना इनका वो लिस्ट निकालते हैं, तो गवर्नमेंट क्या पगार देती है, पब्लिक का पैसा लेकर पब्लिक को दे देती है ना। अब देखो सोल्जर्स को देती है पैसा, चाहे किसी को भी, जिनको भी पेंशन मिलता है ना, सब कॉमन पब्लिक से लिया हुआ पैसा है जो मिलता है। सरकारी दफ्तरों में जो काम करते हैं सबको सैलरी भी ऊंची मिलती है, उतना वो लोग काम नहीं करते। कहाँ क्या कर रहे हैं मंत्री लोग, कुछ कर रहे हैं क्या? उल्टा और सिस्टम सारा बिगाड़ रहे हैं। और पैसा देखो ज़बरदस्त, खाना एकदम क्वालिटी का इनको मिलता है, एवरीथिंग नाइस गवर्नमेंट के लिए, गाड़ी भी मिलेगी, सब कुछ मिलता है इन लोगों को, कुछ नहीं करना होता है। इसमें ईमानदार जो काम करते हैं वो तो जैसे अब्दुल कलाम जी या पुराना कोई होगा जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से, अब्दुल कलाम जी ने तो बिल्कुल ईमानदारी से प्रेसिडेंटशिप का रोल निभाया है। अपने पर्सनल काम के लिए बाहर जाते थे, कभी भी सरकारी चीज़ यूज़ नहीं करते थे। ऐसी स्व अभिमान वाली आत्मा थी वो। कुछ ना कमाया उन्होंने सरकार से, कुछ नहीं। वापस गए थे तो मतलब जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके रूम से बस कुछ जोड़ी 2-3 जोड़ी कपड़े मिले और किताबें मिली हैं ढेर सारी। कितनी किताबें मिली हैं, बस कुछ नहीं लिया, नो बैंक बैलेंस एंड ऑल दैट। ईमानदार वो थे। बाकी देखो सब पब्लिक का पैसा हथिया कर ऐश कर रहे हैं। कहेंगे हम सोल्जर्स को वो देते हैं, है ना, पेंशन देते हैं, सारा कुछ पब्लिक का पैसा जा रहा है। सरकार के पास है क्या? अपना तो कुछ है क्या इनके पास? गवर्नमेंट से पगार मिलता है, यहीं से लेकर देती है, कॉमन पब्लिक पिसता है। बाप कहते हैं मैं ही हूँ एक निष्काम सेवा। कितना बड़ा सृष्टि परिवर्तन करते हैं। हम आत्माओं को रोज हम पर मेहनत करे जा रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं। कुछ लेते हैं क्या हमसे? सर्व खजाने देते हैं, सब कुछ करते हैं, हर तरह से हमको धनवान बनाते हैं, लेकिन कभी कुछ लेते नहीं। मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाकर 21 जन्मों का सुख देकर मैं तो अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ, मतलब वाणी से परे चला जाता हूँ। फिर नहीं इधर दुनिया से कोई देखते नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब ने अपने अपने पुरुषार्थ से स्टैंप लगवा लेनी है। उस स्टैंप के अनुसार सारा कार्य चलता है। बाबा को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ना कोई पुकारता है, ना किसी की पुकार सुननी है। सारा तो हम यहीं से कमा कर जाएंगे, तो वो तो प्रारब्ध भोगते हैं ना। तो उस समय बाबा कहते हैं मैं फिर 21 जन्मों के लिए
और निर्वाण धाम में वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, वाणी से परे चला जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे ना, वहाँ पर कोई बातचीत नहीं है, कोई कर्म नहीं है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं दुनिया में, पहले लेते थे, आजकल तो नहीं लेते हैं। 60 का बॉडी होता था तो घर बार छोड़कर अपना भक्ति भावना में लोग लग जाते थे। तो मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं और बच्चों को सब कुछ देकर जाकर सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते, है ना। गुरु करते हैं लोग दुनिया में कि ये हमको मुक्ति का रास्ता बताए, उसको तो खुद ही नहीं मालूम है तो क्या बताएगा, मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता तो कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता ही नहीं सकते हैं, उसको खुद नहीं मालूम है तो कहाँ से बताएगा वो। वे किसी को भी सदगति भी नहीं दे सकते, लेकिन खामखा इंसान गुरु बनाता है और उनके पीछे लगा रहता है। तो अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी भी किसको बता नहीं सकते हैं। वे किसी को भी सदगति भी नहीं दे सकते हैं, अपने को ही नहीं दे सकते हैं, तो फिर दूसरे को क्या देंगे। कोई भी रूह नहीं कर सकती है, संत महात्मा ले लो, है ना। अब ये जो श्री श्री का टाइटल लेकर भी सोल्स बैठ जाती हैं, ये कहाँ कुछ कर सकती हैं, न खुद को सदगति दे सकती हैं न दूसरों को दे सकती है। और सदगति तो एक बहुत ऊंची प्राप्ति है ना, ये तो स्वर्ग का वर्षा है। कौन देगा स्वर्ग का वर्षा, कोई दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। तो प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि लोग गुरु भी बना लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो खुद की नहीं कर सकता गति सदगति, तो वो किसी और की क्या करेगा। बाबा कहते कोई भी रास्ता नहीं बता सकते, वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते हैं, अपने को भी नहीं दे सकते हैं। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें। हमारे शिव बाबा आते ही हैं परमधाम से, परमधाम से आते हैं हमारे बाबा, वो वहाँ का रहने वाला है। शिव बाबा परमधाम का रहने वाला है। हम आत्माओं के लिए किचड़े वाली दुनिया में आते हैं। तो कितना हमारे ऊपर वो है ना, उनका एहसान कितना है हमारे ऊपर, क्योंकि ड्रामा हमको इसी बात के लिए तो पनिश करता है। अगर हम कहना नहीं मानते हैं तो ड्रामा हमको पनिश करता है ना। क्यों पनिश करता है कि इतना भोला भाला इनका बाप है, इनके लिए यहाँ पर आते हैं पतित दुनिया में, रोज इतनी इन पर मेहनत करते हैं और ये लोग सुधरते नहीं हैं। इसलिए हमको, अगर हम गंदे बच्चे रह गए तो फिर ड्रामा हमको किसी भी एंगल से छोड़ने वाला नहीं है। एक तनिक गलती भी हमारी माफ नहीं करने वाला है। ये ऐसा ड्रामा है, पावरफुल ड्रामा है। यहाँ पर पूरा पूरा इंसाफ होता है, न्यायकारी है वो न्याय करता है। तो हमें किसी को वो नहीं, हमें किसी के पीछे जाना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी रूह अपनी गति सदगति नहीं कर सकती है तो हमारी क्या करेगी। तो वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते हैं, अपने को भी नहीं दे सकते हैं। अपने को दे तब तो फिर दूसरे को भी दे सके ना। उनको तो ये भी नहीं मालूम है कि मुक्ति होती क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम कि जीवन मुक्ति क्या होती है। अब प्रभु जी बोलते हैं कि जो भी तुमने बॉडी कॉन्शियस होकर अपनी रस्सियाँ बांधी हुई हैं, वो रस्सियाँ तुम खुद ही खोल दो, समझ से खोलो। समझ से समझो कि सब रूह है, और समझो कि हम एक खेल खेल रहे थे, खेलते खेलते हमने उल्टे कर्म कर लिए, उल्टे कर्म किए तो मेरे बंधन बन गए। अब मुझे सुलटे कर्म करने हैं, श्रीमत पर चलते जाएंगे, मेरा एक एक बंधन की रस्सी जो है वो खुलती जाएगी, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी, मेरे मन में कोई वैर नहीं होगा किसी के लिए, फिर मेरा डर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक मेरे अंदर का हिसाब किताब खत्म नहीं होता है तब तक हमको डर लगता रहेगा, डर लगेगा ना हमको, क्योंकि मेरे कहीं कहीं हिसाब किताब बचा रहेगा। अगर मैं आत्मा, शुभ भावना, शुभकामना का, दुआओं का सहयोग सभी रूहों को अभी से नहीं दूंगी,
अगर हम जो जो पढ़ रहे हैं हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे रूह कहीं भी हो, रूह जैसे उन्होंने हमसे सीख लिया बुरा, वैसे वो अच्छा भी तो लेंगे ना हमसे। तो अगर मैंने सारा क्लियर, फिर मेरे को बॉडी छोड़ते समय बिल्कुल डर नहीं लगेगा, वरना हमको डर बहुत लगेगा अगर हमारा हिसाब किताब रह गया कहीं तो अब हमको समझ मिली, भाई तुमने जो ये बंधनों के जाल बना रखे हैं ये सारे झूठ हैं। अब तुम एक रूह हो, अब रूह बनकर अपना रोल अदा करो, एज अ सोल आप पार्ट प्ले करो। ये हम आत्मा को फरमान मिला हुआ है। अब आत्मा का रोल क्या है? जितने स्वमान भगवान जी ने हमको दे रखे हैं वो मेरा रोल है। जितने भी स्वमान 1001 तो हमने शेयर करे थे ना, और बाकी जो रोज का वरदान है उसमें एक एक स्वमान जो है वो मेरा रोल है जो मुझे प्ले करना है। अगर मैं आत्मा ऐसा करूंगी मैं निर्बंधन बन जाऊंगी, तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगी? मुक्ति। और जीवन मुक्ति मेरे को तब मिलेगी जब मैं नाम रूप के सारे लेबल्स मिटाकर बेदाग हीरा बन जाऊं। दाग लगे हुए हैं हम पर, देश समझने से हमारे पर दाग लगे हुए, क्योंकि हम ऊंचे धाम के हैं ना। ऊंचे धाम की रूह जब देह प्रति आकर्षित होती है तो उसको दाग लग जाता है। अब ये सारे दाग मुझे आत्मा का पाठ पक्का कर करके मिटाने हैं। ट्रस्टी बनकर मुझे पाठ बजाना है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरे को सतगुणी सतयुगी व्यवहार करना है। रूह शांत हो जाएगी, रूह शांत हो जाएगी, छोड़ देगी हमें। जैसे हम घर में हैं, सपोज करो 3 सदस्य है ना, तो हम तीनों हिसाब किताब से बंधे हुए हैं, तभी एक घर में आए हैं। अब जिसको समझ में, अब सपोज करो हम तीनों ज्ञान में चलते हैं, अब तीनों ज्ञान को भिन्न भिन्न तरीके से समझते हैं। अब भिन्न भिन्न तरीके से समझकर भिन्न भिन्न पाठ ही बजाते हैं, ठीक। जिसका कार्मिक अकाउंट सबसे ज्यादा होगा उसको सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाना ही होगा, दूसरी रूह उसको तंग करेगी। तो जितना हम समझ से सतोगुनी सतयुगी पाठ परिवार में बजा लेंगे उतना हम सतयुग के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि जिसने साथ में रहने वाली आत्मा के साथ अच्छा व्यवहार करना सीख लिया वो बाहर भी कर ही लेगा। क्योंकि इस समय बंधनों में हम बंधे होते हैं, तो बंधन में बंध कर एक दूसरे के साथ आकर ऑफ कोर्स टकराव टक्कर सब कुछ होता है, संस्कारों का टक्कर भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जिसने घर में रहती हुई रूहों को आत्मिक दृष्टि से देखकर आत्मिक व्यवहार करके हिसाब किताब सेटल कर ले, वो बाहर भी आराम से कर लेंगे। क्योंकि यहाँ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि साथ में रहते हैं ना, तो साथ में रहते हुए एक दूसरे को ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे, करेंगे हम, लेकिन चुप रहना है और सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाना है, तो समझ लो कि हम जीत गए। यहाँ जीत गए तो बाहर तो जीत ही जाएंगे। मुक्ति कैसे मिलती है, गति कैसे मिलती है, सदगति कैसे मिलती है, सारा एक बहुत रिफाइंड क्या बोले प्रोसेस है, जिसके अनुसार अगर हम चलेंगे तब मिलेगी गति सदगति। ऐसे तो मिलने वाली नहीं है, ऐसे तो फिर गर्भ में जाएंगे, फिर भटकते रहेंगे। सबके साथ हमें अपना हिसाब किताब क्लियर कर लेना है, सबको ढेर सारी दुआएं देनी है। परम नाम से प्रभु जी हमारे लिए आते हैं। वो वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है कहाँ पर? इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ पर आना है, फिर वो एक्ट करके ब्रह्मा जी के थ्रू हमको सिखाते हैं कि मदर फादर का रोल कैसे प्ले किया जाता है, ब्रदर सिस्टर का रोल कैसे प्ले किया जाता है, सब चीज़ हमको करके सिखाते हैं ब्रह्मा जी के थ्रू।
तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश तो होना है ना। जब भगवान जी आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो नरक का तो विनाश होगा ही होगा। तो हमारा बुद्धि नरक से हट जाना चाहिए ना, क्योंकि फिर अगर इससे बुद्धि योग नहीं हटाएंगे, फिर जब विनाश होगा तो फिर हमको दुख होगा। फिर जैसे आजकल अज्ञानता में लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ऐसे ही फिर हम भी रोएंगे। तो विनाश होना है, इसके लिए हमको प्रिपेयर होना है कि जो कुछ भी दिखाई देता है ये सारा खत्म हो जाएगा, जिसमें मेरी बॉडी भी खत्म होगी। नरक का विनाश होगा। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। कल पहले भी बने थे, जिसको निश्चय होगा वो बोलेगा हम कल पहले भी बने थे, अभी हम फिर से बन रहे हैं और हम बनते रहेंगे। जैसे दादियों को नशा था, ब्रह्मा जी को नशा था, मातेश्वरी जी को नशा था। तो अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी समझ के साथ स्थापना करते हैं, ज्ञान को समझते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं, फिर ज्ञान स्वरूप होकर पाठ बजाते हैं। फिर उनकी जो बेसमझी थी 63 जन्मों की, वो विनाश होती जाती है, स्टेप्स बढ़ते जाते। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे योग की स्टेजेस होती हैं, है ना। वियोगी होते हैं, फिर कभी योग लगेगा कभी नहीं लगेगा, वियोगी वाला स्टेज हो गया, फिर योगी बनते हैं हम, है ना। फिर योगी के बाद जब हम योग लगाना शुरू करते हैं, योग लगता है तो अद्भुत प्राप्तियां होती हैं, फिर हम सहयोगी बन जाते हैं। हाँ? सहयोग देते देते एक दिन फिर हम सर्वस्व त्यागी बन जाते हैं, मतलब नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप शंकर जी। तो स्टेजेस भी बाबा कहते तुम चेक करो कि तुम योग लगाते हो तो कहाँ तक तुम्हारा स्टेज आगे बढ़ा है। योगी मीन्स हमेशा योग में। योगी डज नॉट मीन कि कुछ समय हम बाबा को याद करते, कुछ समय हम नहीं याद करते। लेकिन अगर हम कुछ समय याद करते हैं और कुछ समय हम याद नहीं करते, तब हम वियोगी की लिस्ट में हैं, मतलब पहली स्टेज में हैं। अभी तुम जान गए हो कि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो ये सारे दैवी गुण जो है वो हमारे अंदर आने चाहिए। ऐसे ही जैसे ब्रह्मा जी कर रहे हैं ना, ब्रह्मा जी ने किया, कर नहीं रहे, उन्होंने तो कर दिया। ऐसे हमको भी अपना ब्रह्मा बनना है, अपनी स्थापना मेरे को खुद करनी है। जितना करेंगे उतना मिलेगा, एक्स्ट्रा एक बूंद नहीं मिलेगा। मुझे भी शंकर बनना है, मुझे भी ब्रह्मा बनना है, मुझे भी विष्णु बनना है। विष्णु बनकर फिर पालना के संस्कार, सबके साथ सतोगुणी सतयुगी व्यवहार। तो हमको क्या याद रखना है कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। किस लिए बनते हैं हम बच्चे? ताकि हम बाबा से वर्षा लें। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग मतलब याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब हमको याद करना तो आता नहीं था, हमको तो कुछ भी नहीं आता था, है ना। इसीलिए हम लोग अनपढ़ ही थे जब बाबा के पास हम आते हैं। अभी भी हम पूरे पढ़े लिखे नहीं कहलाएंगे। जब हम पूरे ज्ञान के अनुसार जब पाठ बजाएंगे, जैसे मम्मा बाबा बजाते थे, तब हम कहलाएंगे कि हाँ हम शिक्षित थे, एजुकेटेड, है ना। तो एजुकेशन क्या है यहाँ पर? एजुकेशन है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और सर्वगुणों से संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। जब हम इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तब हम कहलाएंगे कि हाँ हम शिक्षित हैं। अदरवाइज हम अनपढ़ हैं,
क्योंकि हम रूहें हैं ना, हम रूहें अनपढ़ हैं। फिर जिस्मानी पढ़ाई तो वो तो मनुष्यों ने लिखी, हमने रटी, हमने पढ़ाई, हमने सुनाई, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। बस थोड़ा बहुत जॉब मिल जाती थी, अब तो वो भी नहीं मिलती। लाखों लाखों बच्चा खड़ा है लाइन में और सीट होती है 10। वो 10 भी किसको मिलती है? जिसकी पहचान है। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है ना, आजकल ऐसा ही हो रहा है कि जो पढ़ा लिखा है वो मतलब आजकल का जिस्मानी पढ़ाई वाला, अगर उसने पढ़ा लिखा है तो वो अनपढ़ नेता का वो है हेल्पर, जो भी असिस्टेंस जो देते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। क्वालिफाइड जो अपने आप को दुनिया में लोग कहते हैं कि हम क्वालिफाइड हैं, सब अनपढ़ हैं। न बोलना आता है, न जीने का सलीका है, काम विकार में जा रहे हैं, क्रोध करे जा रहे हैं, लोभ करे जा रहे हैं, मोह करे जा रहे हैं, अहंकार करे जा रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष करे जा रहे हैं, फिर कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, है ना। तो रूह के अनुसार तो रूह अनपढ़ है। अब ऊपर से बॉडी कॉन्शियस होकर जितना मर्जी हम डिग्री ले ले, लेकिन भगवान की नज़रों में जब भगवान जी आते हैं, या ड्रामा की नज़रों में, या सृष्टि की नज़रों में, प्रकृति की नज़रों में, सब अनपढ़ हैं, सब के सब। तो हम अभी पढ़ रहे हैं भगवान जी से। अब भगवान जी हमको तहजीब सिखा रहे हैं जीने की। जब हम जीने की तहजीब सीख जाएंगे तो फिर हमको धक्के खाकर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति स्वतः ही सब कुछ प्रोवाइड करेगी। अब तो रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है ना, फिर तो प्रकृति खुद ब खुद सब कुछ देगी। उठाएगी भी वो, सुलाएगी भी वो, खिलाएगी भी वो, घुमाएगी भी वो, सब कुछ वही करती है। ये तो हम बैड बन गए हैं, इसीलिए आज हमको इस तरह के कंटामिनेटेड चीज़ें मिलती हैं। वो भी प्रकृति कंटामिनेट नहीं करती है, ह्यूमन बींग्स खुद ब खुद करते हैं पुट्ठे काम। तो अपनी जिम्मेवारी है मनुष्य से देवता बनने की। भगवान जी तो बनाए जा रहे हैं, जो श्रीमत पर चलेगा वो देवता बनेगा। तो ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ और मैं देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वो धर्म है नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। स्पष्ट कर रहे हैं, लेकर सबको जाऊंगा, क्योंकि बाबा एक बार रास्ता खोल देते, बाबा तो सजनियों के साथ उड़ जाएंगे, जो सजनियाँ होंगी, है ना। हमको पहुंचना है सूक्ष्म वतन तक, फिर सूक्ष्म वतन में एक महफिल होगी सारे फरिश्तों की, फिर उसके बाद आकारी में होंगे ना सारे, एक महफिल, आखिरी महफिल सूक्ष्म वतन में होगी, जो यहाँ से चले जाएंगे ना सूक्ष्म बनकर, एक महफिल होगी और उसके बाद सब बिंदियां बनकर उड़ जाएंगे। तो सजनियों को लेकर तो प्रभु जी उड़ जाएंगे, लेकिन बाकी जितनी रूहें हैं नंबरवार जाएंगी ना, और फिर रास्ता लेकिन खुल जाएगा। मतलब रूह जितनी भी है द्वापर युग कलयुग की सोल्स भी जो है ना, ये जग जाएंगी। मतलब इनको ये पता चल जाएगा कि हम सोल्स हैं। फिर बाबा के बच्चे 16,108-33 करोड़ बच्चों में जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जो प्रजा में चले जाते हैं, दास दासी बनते हैं, वो फिर सजा खाकर जाते हैं। लेकिन जाते सब हैं, क्योंकि आत्मा में जागृति आ गई ना, तो उसको होता है कि मुझे घर जाना है। वैसे जब बॉडी कॉन्शियस होती है तो बोलती नहीं जाना है, लेकिन जब उसमें जागृति आ जाती है ना, तो उसको होता है कि फटाफट ये सजा से मैं मुक्त हूँ और मैं घर भागूं। तो रास्ता खुल जाता है, प्रभु जी लेकर सबको जाते हैं। मतलब सजनियां गई, उसके बाद सबको जाना ही जाना है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करके बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती है, लेकिन चूंकि बहुत सारे आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं विदेशों में चली जाती हैं, इसीलिए बाबा कहते कायदे से देखा जाए तो भारत की पॉपुलेशन एकदम सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए, लेकिन हिंदू बन गए हैं, है ना, सब डिवाइडेड हो गए, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। यहाँ से ही तो बने हैं ना 16,133 करोड़ आत्माएं ही तो अलग अलग रिलीजन में चली जाती हैं जब विस्मृत हो जाती हैं। वरना तो बाबा कहते हैं ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ये तो सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5,000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धि धर्म वाले आते हैं तो उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, जब ये लोग भी आते हैं ना तो ये सतो प्रधान होते हैं, लेकिन फिर यहाँ की हवा लगती है ना, जो देवकुल की आत्माएं विस्मृत होती है ना, वो विस्मृति की हवा इनको लग जाती है, इसलिए फिर ये भी सतो रजो तमो में आ जाते हैं। वरना ऊपर से जब आते हैं तो ये सतो प्रधान होते हैं, फिर धीरे धीरे ये भी तमो प्रधान बन जाते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है, क्योंकि दूसरी पढ़ाई पढ़ रखी है ना तो उसको निकालने में और सच्चाई को बताने में तो मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उनको डिटेल में सारी बातें समझानी पड़ती हैं। देवी देवता धर्म वालों को 5,000 वर्ष हुए तो इस समय उन्हों की संख्या तो बहुत होनी चाहिए, लेकिन देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में जाकर कन्वर्ट हो गए हैं। पहले तो बहुत, इसीलिए देखो अगर बाबा के बच्चे जो है बाबा के घर में आप देखेंगे तो मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं और क्रिश्चियन तो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि विदेशी क्या है, क्रिश्चियन ही तो हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? ये सारे आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तभी इनको ज्ञान पसंद आता है। सबको आएगा ही नहीं पसंद। जो द्वापर युग कलयुग की सोल्स होंगे वो नहीं पढ़ेंगी, उनको नहीं पसंद आएगा। भगवान की बात को एंड में स्वीकार करेंगी, लेकिन बाकी जो हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं उनको तो कतई पसंद नहीं आएगी, समझ ही नहीं आएगी ना। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे 16,133 करोड़ आत्माएं जो थी वो कोई मुस्लिम बन गई, कोई क्रिश्चियन बन गई, कोई सिख बन गई, कोई बुद्धिज्म में चली गई। अब सारी सोल्स वहां से निकल कर आ रही हैं। जो इस धर्म की है ना, उनको जब संदेश मिल रहा है, जब ज्ञान मिल रहा है, उनको पसंद आ रहा है तो वो आ जाती हैं। बाबा कहते सब जाकर कन्वर्ट हो गए हैं, वरना तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माओं की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है ना, क्योंकि किसी में दैवी गुण नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। बाबा कहते ना, कहीं कहीं बाबा के बच्चों से पूछा जाता है ना जाति के बारे में, तो वो लोग ब्राह्मण धर्म लिख देते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, ब्राह्मण से हटाकर उसको हिंदू की लाइन में डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास कैटेगरी ही नहीं है ब्राह्मण की। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमत पर, जितना जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे उतना उतना हम अनादि, ये जो आदि देवी देवता धर्म है ना, इसको स्थापन करने में हम मददगार बनेंगे। ये भी हमको समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं। कहेंगे हिंदू कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है, ऐसा बोलते हैं। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनआर्य बन गए हैं, अब तो कंगाल बन गए हैं। कोई अकल नहीं है, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं, है ना। कोई अकल नहीं है किसी को, पत्थर बुद्धि सोल्स हो गई है। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालिया। अगर हम सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष देखें तो बाबा कहते हैं झाड़ के पिछाड़ी में बिल्कुल एंड में आप देखेंगे तो छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं। नए को थोड़ा मान होता है ना। नया अगर ऊपर से भी आता है ना तो उसका थोड़ा मान होता है, क्योंकि प्योरिटी की पावर होती है ना उसके साथ।
बाकी तो यहीं से शरीर छोड़ रहे हैं, यहीं पर जन्म ले रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। आपको याद रखना है कि हम अभी शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए, जिनसे हमको सर्व प्राप्तियां होती हैं, जो हमारे विक्रम भी विनाश कराते हैं, जो हमको हर तरह से बेदाग बनाते हैं। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, बाबा कहते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना ना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे ना, एक तो आपको वर्षा मिलेगा और फिर तुम पावन भी बन जाएंगे। एक तो वर्षा मिलेगा और दूसरा आप पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, स्थूल धन का, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। जो शरीर का बाप होता है उससे तो बाबा कहते हैं कि मिलता है, कुछ धन दौलत मिलती है अगर उसके पास है तो लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है और साथ साथ फिर क्या मिलता है, पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। क्योंकि शरीर का बाप फिर शादी करवाता है ना, तो क्या देते हैं, पतित बनने का वर्षा देता है। वो लौकिक बाप, वो पारलौकिक बाप। तो शरीर का बाप ऐसा है, धन भी देगा लेकिन शादी भी करा देगा। तो फिर शादी करा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दुख का उसको वर्षा दे रहे हैं ना, साथ में पतित बनने का तो वर्षा मिलता है ना, पतित बनने का। वो लौकिक बाप है, शरीर का बाप है। और ये हमारे परमपिता परमात्मा पारलौकिक बाप है। ये हम आत्मा को पवित्र बनाते हैं। ये तो बोलते हैं शादी कैंसिल करो, ये तो बोलते हैं विकारों से वृद्धि करनी बिल्कुल बंद करो। और ये बीच में है अलौकिक बाप, और हमारे बिग ब्रदर ब्रह्मा जी ये अलौकिक बाप है। ये सिर्फ संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा हमारे लिए बनते हैं, इनके थ्रू शिव बाबा हमको वर्षा देते हैं। क्योंकि फिर परमपिता परमात्मा दादा के रोल में आ जाते हैं। दादा के पास प्रॉपर्टी है तो दादा प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हम सभी रूहों को हमारी काबिलियत के अनुसार जो भी रिटर्न देना है वो देते हैं। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। भगवान से भी जुड़ते हैं, फिर लोगों की सेवा भी करनी है, तो दोनों तरफ होते हैं ना। इनको तो बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है कि भाई तुम स्थापना भी करो और जो बुराइयां हैं उसका विनाश करने का भी कार्य करो, और साथ में तुम पालना के संस्कार भी धारण करो। बाबा कहते हैं शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है ब्रह्मा जी को। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है। तो शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है। बीच में फंसा है ये कौन, ब्रह्मा जी। सब एक समय इज्जत कर रहे हैं और जैसे ब्रह्मा जी बने वैसे गाली, अब शब्दों की बौछार शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं ये फंस गया और अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा को ही सहन करना पड़ता है। ये किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आकर पतितों को पावन बनाते हैं। ये किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते हैं। दुनिया को पता है क्या? बस वो लोग ये फोटो दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि ये इनका गुरु है। अंदर आकर थोड़ी पूछते हैं सारे लोग। तो किसी को नहीं मालूम है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश करते हैं और फिर पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही तो मार खाते हैं ना। अभी खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन शुरू में तो सोच बहुत मार खाती थी। तो पवित्र बनने पर ही मार खाते। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं
तो किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने के लिए। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश जरूर चाहिए। विनाश बगैर तो सुख शांति नहीं हो सकती। अगर हम चाहें कि इस दुनिया में सुख शांति हो जाए तो वो तो नहीं होने वाली है। अस्त व्यस्तता है ना, जिसका विनाश बहुत जरूरी है। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ बहुत रचते हैं ना। लड़ाई बंद हो जाए ये यज्ञ रचते हैं, हवन करते हैं और यही दुआ करते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा। तो हम सभी रूहें ब्राह्मण कुलभूषण हैं और हम सभी जानते हैं कि विनाश तो जरूर होना है। नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? स्वर्ग के गेट भी तो खुलने हैं ना, विनाश के बाद ही तो खुलेंगे ना। अब कलयुग में स्वर्ग थोड़ी हो जाएगा, नर्क में स्वर्ग नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए नर्क विनाश होगा तो स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया तो वैसे ही नहीं जाएगी, लेकिन 16,108 करोड़ आत्माओं में भी सिर्फ 108 और 9 लाख जाएंगे स्वर्ग में। द्वापर त्रेता युग तो फिर सेमी स्वर्ग हो गया ना। तो स्वर्ग में सब नहीं जाएंगे। बाबा कहते विनाश बहुत जरूरी है, तभी स्वर्ग के गेट खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। जब तक रोल इमर्ज नहीं होगा मुक्ति धाम में बैठेंगे। त्रेता युग की रिकॉर्डिंग होगी तो फिर 1250 वर्ष ऊपर ही रहेंगे। फिर जब रिकॉर्डिंग इमर्ज हो जाएगी, त्रेता युग में कब आना है कब नहीं आना है, उस समय आत्मा में इमर्ज हो जाता है और आत्मा फिर नीचे आ जाती है। बाबा कहते जो पुरुषार्थ करेंगे ना वही चलेंगे, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति धाम। ये किसी को भी पता न होने के कारण, किसी को भी पता नहीं है ना, ये किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, डरती है ना सोल्स। किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। शांति के लिए कितना लोग धक्का खाते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण, और फिर पीस प्राइज भी दे देते हैं। बाबा कहते सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना तो हो ही नहीं सकती। विनाश बहुत जरूरी है। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों कालों को तुम जानते हो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला हुआ है, हमको सारी समझ मिली है। वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, ऐसा सोचते हैं। और साथ में लड़ाई की सारे सामान भी बनाते रहते हैं। कॉमन पब्लिक सोचती है कि लड़ाई ना हो। तो अभी हमको समझ का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए हम त्रिकालदर्शी हैं। अब बाबा क्या बोलते हैं? आत्मा का रोल प्ले करो। तो आत्मा का रोल कैसे प्ले करेंगे? त्रिकालदर्शी बनकर। फिर हम कोई बैड कर्मा नहीं करेंगे। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, एकता हो। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। बाबा कहते हैं भेदभाव इतने सारे, और फिर सोचती हैं कि हम सभी रूहें जो हैं एक हो जाएं, ऐसा सोचती हैं, है ना। लेकिन एक कैसे होंगे? एक मिनट।
दुनिया यही चाहती है कि कोई भी लड़े नहीं, सब एक हो जाए, वननेस हो जाए। तो बाबा कहते हैं एक ही बाप की मत लेके, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। अब सब तो अपने आप को इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन ऐसा समझ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब उनको कोई बताए तो सही कि भाई तुम आत्मा हो और तुम्हारा बाप परमात्मा है, तो सारा वननेस नहीं हो जाएगा। अब हमको बाबा यही बोल रहे हैं। अब सबको एक सूत्र में बांधने के लिए हमको सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है, तब हम सारे लोग एक हो जाएंगे। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए हमको, है ना। वो भी, ये भी तो सतयुग में ही था ना, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं थे, वो तो सतयुग की बात होगी। यहाँ तो है कलयुग, बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ भी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख भी था, वहाँ शांति भी थी, सब कुछ था। ये सब बातें जो है ना, ये तुम्हारी बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम आत्माओं की बुद्धि में भी अलग अलग बैठता है। देखो, हम सारे स्टूडेंट्स, एक फादर ही हमारे सुप्रीम टीचर हैं, हम सभी रूहें एक बाप से हम पढ़ते हैं, लेकिन हर आत्मा अपने अपने तरीके से ही समझती है सारी बातें। नंबरवार जितना हम पुरुषार्थ करते हैं ना, जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, उतना हमको समझ में आता जाएगा। तो बाबा कहते सब की बुद्धि में बातें जो हैं बाबा की, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बैठती हैं। समझते हैं बरोबर, हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है ना। बाबा कह रहे हैं इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। हमको बाप समान विश्व कल्याणकारी, है ना, वो सब तो करना ही करना है। और शुभ भावना, शुभकामनाधारी, रहम दिल, क्षमाशील, परोपकारी तो बनना ही है। लेकिन बाबा की और भी तो कितनी सारी महिमा है। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति। हमको उसका स्वरूप बनना है, हमको उनका संग करके उनका स्वरूप बनना है। हम सागर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम स्वरूप तो बन सकते हैं। क्योंकि मेरे को सबूत देना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरे बोलने से तो नहीं होगा ना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। लोग तो सबूत मांगेंगे, और सबूत कैसे होता है, हमारी चलन में दिखाई देगा। बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं ना, मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। अब देखो, हम लोग सब क्या सोचते थे, हम देवी देवताओं के मूर्तियों के सामने खड़े हैं, वो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, और अगर किसी का कोई काम पूरा हो जाता है तो बोलते कि ये प्रार्थना सुन रहे हैं। इसीलिए तो लोग तीर्थों में जाते हैं, वैष्णव देवी, इधर उधर सब जगह जाते हैं। लेकिन बाबा हमको ये बताते हैं कि जिनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो तो खुद ही पुजारी बनकर पाठ बजा रहे हैं, तो वो कहाँ से सुनेंगे हमारी पुकार। हम तो अभी भगवान के बच्चे बनकर बहुत सारे पुकार नहीं सुन रहे हैं, जबकि बाबा कहते हैं तुमको सुनाई देनी चाहिए। लेकिन वो जो भक्ति मार्ग है उसमें तो हम खुद ही भगत हैं, तो खुद भगत बनकर, पुजारी बनकर हम तो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो हम कहाँ से किसी की प्रार्थना सुनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जब लोग वहाँ पर भक्ति करते हैं ना, भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। बाबा कहते हैं फिर क्या होता है, जो जिसकी पूजा करते हैं ना, मैं फिर उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। अब अर्जुन कौन है? ब्रह्मा जी। जो भी सोल सबसे पहले धारणा करती हैं वो अर्जुन कहलाती है। तो कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, जो साक्षात्कार किया वो हकीकत में होना है। लेकिन ये है कि ब्रह्मा जी ने फटाफट अपना होमवर्क किया और अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाकर अव्यक्त रूप में पाठ बजा रहे। वो तो अपना कहीं भी कोई कर्जा नहीं छोड़ रहे हैं। वो तो भगवान जी को राजी, पब्लिक को राजी, सब एक एक रूह को राजी कर रहे हैं।
तभी तो विश्व महाराजन बनेंगे ना। एक एक रूह जो है वो ब्रह्मा जी को उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन वो एक एक रूह का भला करते हैं और अपना कर्जा चुकता करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आने वाली आत्मा, सबसे पहले विस्मृत होने वाली आत्मा, सबसे पहले पूजा करने वाली आत्मा, हर चीज में पहले वो है। इसलिए वो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, व्यक्त और अव्यक्त दोनों में पूरा पाठ अच्छा बजा रहे हैं। संकल्प भी प्रभु समर्पण, कुछ अपने लिए तो जिए ही नहीं है वो, कोई सहूलियत, कोई साधन नहीं लिया, बस कुटिया में ही रहे वो अंत तक, है ना। उन्होंने तो अपना पूरा हिसाब किताब सभी रूहों के साथ सेटल किया। तो बाबा कहते हैं इनको जो साक्षात्कार कराया है ना विनाश का, वो होना जरूर है। अब वो अव्यक्त हो गए हैं, अब यहाँ सेक तो नहीं लगेगा ना उनको। हम रह गए और अगर हमने पूरा होमवर्क नहीं किया तो अपने को सेक जरूर लगेगा इस विनाश का। सेक लगना मतलब कष्ट होना। और अगर हम लायक बन गए और प्रभु जी के लिए इंस्ट्रूमेंट बन गए, तब नहीं लगेगा, तब विनाश होते हुए भी सेक नहीं लगेगा। अगर मैंने प्रकृति की नाराजगी दूर कर दी, अगर मैंने बहुत अच्छा पाठ बजाया, जैसे मम्मा बाबा ने पाठ बजाया, अगर हम उनको कॉपी कर लेते हैं हर चीज में, तब तो सेक नहीं लगेगा। मतलब सब हमारे हाथ में है। सजाओं से छूटना है तो छूट जाओ, फिर फॉलो ब्रह्मा बाप, है ना। तो अगर हम उनको फॉलो कर लेंगे तो बच जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स पनिशमेंट तो हमको भी मिलेगा। बाबा कह रहे हैं सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी, है ना, सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे बहुत काम करना पड़ता है, जो जिसकी पूजा करते मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल पहले हमको समझाया था ना, वैसे ही बैठकर समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। बार बार बाबा बता रहे हैं ताकि हम आत्माएं इससे अपना दिमाग हटा लें ना, क्योंकि असुर बन गए ना, सबका सुर बिगड़ गया है। सब ऊट पटांग जो जी में आ रहा है करे जा रहे हैं, मनमानियां करे जा रहे हैं। कोई किसको मार रहा है, कोई किसके साथ नफरत कर रहा है, कोई क्या अस्त व्यस्तता है इस दुनिया में। रह सभी साथ रहे हैं लेकिन एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो इसका तो विनाश बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं आसुरी सृष्टि ये बन गई है, चारों तरफ हाहाकार मचने, चारों तरफ। इधर भारत में तो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ मार काट होगी ना, इसीलिए हाहाकार। कोई बचेगा, कोई बोलेगा बचाओ बचाओ। बाबा कहते तुम बचाओ बचाओ की आवाज सुनोगे लेकिन तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई चिल्ला रहा होगा ना रहम से, जैसे वो है ना, कौन था, एक सिंगर था बहुत, मतलब अच्छा टी सीरीज वाला, उसको कैसे मारा था दाऊद इब्राहिम के बंदों ने। चिल्लाता रहा बचाओ 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 बचाओ, हर घर का दरवाजा उसके लिए बंद हो रहा था, किसी का खुला था ना बंद हो रहा था। और शिव पर पानी चढ़ा रहा था ना मंदिर में, और उस समय उसकी हत्या हुई। बस ऐसे ही लोग ना, अब जिसने जिसको मारा होगा द्वापर युग में, अब वो सारे लोग आपस में मुलाकात होने वाली है। अब सब जैसे रॉयट्स में 84 रॉयट्स में सिखों को कितना मारा गया है, वो सिख अब बदला लेंगे, तैयार हैं। मतलब रूहें जो है ना, छोटे छोटे शरीरों में भी तैयार हैं, हथियार भी है, सब कुछ है भाई। अब जिसके घर के लोगों को जीवित जलाया गया था, कितने हमारे एक जान पहचान के थे, उनके तीनों लड़कों को जीवित जलाया गया था। किस लिए? क्योंकि इंदिरा गांधी को किसी ने मारा। अब एक ने मारा ना, सिखों के साथ सबके साथ कैसे। अब जिनके घर में इस तरह लाशें जली हैं, वो रूहें भी दोबारा जन्म लेंगी, वो भी बदला लेंगी, प्लस जिनके घर वाले हैं वो भी बदला लेंगे। तो इस तरह मार काट तो बथेरी होनी है। इसीलिए हाहाकार मच जाएगा चारों तरफ। जो बॉम्ब से मर जाएंगे वो तो चलो खत्म, सोए के सोए रह गए। लेकिन बाकी ये भारत, यहाँ तो मार काट बहुत होनी है, खून की नदियां यही तो बहनी है। करेगा कोई भी गलत नहीं,
सब एक दूसरे के साथ हिसाब सेटल करेंगे। हम जानते हैं बॉडी को मार रहे हैं, बॉडी को काट रहे हैं, रूह फिर निकल जाएगी, उसको तसल्ली हो जाएगी कि इसने मुझे मारा था ना, अब मैं इसको मारूं, क्योंकि एक दूसरे के साथ इसी विधि से सेटलमेंट होना है। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है कि नेचुरल कैलामिटीज भी आनी है। धरती थोड़ी सहन करेगी, कितना कर लेगी ना सहन। तो नेचुरल कैलामिटी, आपदाएं भी आएंगी, सूखा भी पड़ेगा, भूकंप भी आएगा, फिर कभी बाढ़ भी आएगी, कभी डैम भी फट जाएंगे, पानी भी आएगा, ऊपर से इधर से पानी आएगा, ऊपर से बारिश होगी। तो चारों तरफ से 5 तत्व जो है ना हमला बोल जाएंगे, तो हाहाकार तो मचेगा ही ना। कई तो एक तन पर जो कपड़ा होगा उसी में भागेंगे बाहर। हो रहे हैं रिहर्सल आजकल, ऐसे रिहर्सल हो रहे हैं। अपनी जान चाहिए ना, जान बचानी है ना, बॉडी कॉन्शियस है ना, कुछ भी करेंगी आत्माएं। वो थोड़ी उस समय पैसा थोड़ी याद आएगा। तो नेचुरल कैलामिटीज तो आनी है, मूसलधार बरसात भी होनी है। एक तरफ सोचो डैम फट जाए, सारा पानी आएगा। बाबा भगवान हुआ अच्छा है, मैंने पढ़ा है, डैम फट जाएंगे सारे के सारे, और ऊपर से आ जाए बारिश, करेंगे क्या? लाइटें बंद, सब कुछ बंद, वो तो बंद हो ही जाएंगी ना, पानी आ जाएगा घरों में। तो डैम में इतना पानी है, दिल्ली तो अगर भाखड़ा डैम पूरा फट गया, दिल्ली पूरी पानी के अंदर होगी। थोड़ा सा हुआ था तो कितना पानी दिल्ली में आ गया था। पंजाब तो जाएगा ही जाएगा पानी में। फिर मूसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब जाकर सत्युग की स्थापना है। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। बाबा कहते ना, धरती को खाद चाहिए। अब धरती को खराब कर दिया बुरे तरीके से, केमिकल डाल डाल के। अभी बेचारी अभी एक चीज उगाती है, दूसरी चीज उगाने शुरू कर देते हैं। इसलिए कई बार आप आलू लाएंगे ना तो उसमें लहसुन का टेस्ट भी आता है, क्योंकि जहां पर जो चीजें उगाते जा रहे हैं वहां पर कुछ और चीजें भी उगाते जा रहे हैं लगातार। मतलब चैन नहीं लेने दे रहे हैं धरती को, जैसे शुरू में लेने देते थे, अब नहीं लेने देते हैं। अब तो आउट ऑफ सीजन भी कुछ ना कुछ करके उगाना शुरू कर दिया चीजें। अगर किसी सब्जी का सीजन नहीं है ना तो उसमें भी उगा देते हैं। आप देखो पूरा साल आपको गोभी मिलेगी, फिर बोल देंगे शिमला से आई है, उधर से आई है, इधर से आई है। इंसान तो बाबा क्या बोल रहे हैं, ये 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी सबको। 5 तत्वों की खाद मतलब बॉडी, सबकी बॉडी क्या बन जाएगी, खाद बनेगी। जिस पर इतराती है दुनिया, ये बॉडी खाद बन जाएगी। तो हमको ऐसा इसमें से सफल करना है अपनी मतलब लाइफ को, ताकि हमारी बॉडी जो है वो सतयुग के लिए खाद बने, नंबरवार बनेगी ना सबकी खाद। तो 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। 800 करोड़ आबादी है, सबकी खाद मिलेगी। सारे शरीर अब कुछ तो जल जाएंगे, कुछ कट जाएंगे, कुछ डूब जाएंगे, कुछ होगा, लेकिन खाद मिलेगी धरती को। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, हमारी बॉडी, किसी की बॉडी, घर द्वार, फर्नीचर, सब पता भी नहीं चलेगा। देखना ना सीन जापान का, 1 लाख बंदा कैसे मरा है अर्थक्वेक में। उधर तो फिर भी चलो अच्छे चीजें बनाते हैं, यहाँ तो भारत में तो नकली मकान बना रहे हैं। अभी खड़े करते हैं झट से और थोड़ी देर में देखो तो दरारें पड़ी होती हैं। ये तो वैसे ही ढह जाएंगे, अच्छे ढह जाएंगे। तो ये तो ईंट सीमेंट, ये तो ऐसे ही खत्म है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर उसको मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। ये जो शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की और आत्माभिमानी बने ना, उनका शिवलिंग जो मंदिर में बनता है शिवलिंग, उसके इर्द गिर्द जो शालिग्राम बनाए होते हैं वो हैं बाबा के साथ सर्विस करने वाले। बाबा कहते हैं उन शालिग्रामों को भी तोड़ देते हैं। पहले बनाएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर उसको तोड़ देंगे।
शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाकर उनको जलाते हैं। रावण को देखो क्या पुतला बनाते हैं, क्योंकि रावण है ही नहीं ना, इसलिए उसका पुतला बनता है, उसको फिर जला देते हैं। दुश्मन की तो एक दो बार एफिजी बनाकर जलाते ना, ऐसे थोड़ी कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे ना। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं और हर वर्ष और लंबा बनाते हैं उसको। इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है, बस यूं ही बनाते हैं, यूं ही जलाते हैं, फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। कुछ अर्थ नहीं समझते, बस वो समझते एक सीता। यहाँ प्रभु जी कहते हैं सारी आत्मा रूपी सीताओं के अंदर रावण घुस गया है और सारी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। देह अभान, देह अभिमान में आकर्षित करता है ये रावण। ये देह अभिमान में ही फंसाता है, फंसा के भगवान से विस्मृत करा के फिर रुलाता है हमको देह अभिमान में लाता है। हम देह अभिमान में उल्टा काम कर जाते हैं, फिर उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं, बाबा हमको तो ये करना ही नहीं था। ऐसे करता है ये रावण। ये हमारी बुद्धि के अंदर है। इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है, फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। कुछ अर्थ नहीं समझते हैं। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा ही बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में ये होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना है, बीमारी आदि होती है, ये है रावण के कारण, क्योंकि हम रावण के मत पर चलते हैं, उल्टे काम करते हैं, फिर हम उसको भोगते हैं। कर्म की भोगना उल्टे कर्म की भोगना होती है ना। तो ये किसके मत पर हम चलते हैं? रावण की मत पर। भगवान जी को इधर उधर कर देंगे और रावण की मत पर चलकर कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है। यह रावण के कारण, रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं ना, वो तो विकर्म ही हो जाता है। यही वजह है कि हम पूरा विकर्म ही कर रखा है 63 जन्म हमने, क्योंकि हमने अपने आप को बॉडी समझा है, बॉडी का भान किया, बॉडी के भान में आकर शरीरों को देखा है, फिर अभिमान आकर अपने शरीर को दूसरों को दिखवाया है, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो हरकतें हम लोग करते हैं, फैशन करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। शादियों में देख लो, दुल्हन को सजना है, सारी जितने को बुलाया जाता है सब जाते हैं पार्लर, सब सज धज कर जाती हैं। क्या जश्न मनाते हैं? किसका? पतित बनाने का। तो सब दुखी होते हैं, सब के सब। तो बीमारी आदि होती है ना रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं ना, वो उनका पाप कर्म ही हो जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं है। बाबा कहते इसको तुम स्टोरी के माफिक बच्चों को सुना दो, दूसरों को सुना दो। ऐसे थे लक्ष्मी नारायण। एक बिंदी आई थी नीचे, फिर बॉडी ली, अगर ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी सुना दो। अपनी तरफ से तो आपने सत्य बता दिया ना। तो बाबा कहते हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। अब दादियाँ छोटी थी, छोटे छोटे में जाकर सबको बताती थी। आजकल भी बच्चे बता ही रहे हैं। संगम पर ये राजयोग सीख, ये मर्तबा पाया। फिर बताते हैं उनको कि संगम युग होता है, भगवान जी आते हैं, भगवान जी राजयोग सिखाते हैं। ये लोग राजयोग सीख कर राजयोगी बनकर ये मर्तबा पाते हैं। अब बिरला की भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाए, क्योंकि इन्होंने ना बिरला टेम्पल्स जहाँ भी हैं वहाँ पर बाबा बताते हैं कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसमें लक्ष्मी नारायण का और 5000 वर्ष का कुछ कहानी है, पर समझते कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर इनकी जो बेटियां हैं, अब तो बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन अगर इनकी भी छोटी, बाबा ने अपने समय में बोला होगा ना कि इनकी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता है। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज भी उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। अब तो कोई राजा है नहीं, अब तो कुर्सियों के लिए लड़ते हैं, तख्त भी नहीं है, एक कुर्सी के लिए चीटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाबा कहते इसको तो सतयुग थोड़ी बोलेंगे, ये तो कलयुग है। राजाई तो अभी किसी की भी नहीं है, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस।
फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म, और अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। अब हमको तो कोई लड़ाई नहीं करनी होती है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। इसमें उल्टा सब तरह की हिंसाओं को खत्म करना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करनी है और हमको स्थूल हिंसाएं भी नहीं करनी है। तो यहाँ कोई लड़ाई करके राज्य भाग्य नहीं लेना होता है, यहाँ तो योग बल से राज्य भाग्य लेते हैं, क्वालिफाई करके लेते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टेन, एज डेथ, है ना, मतलब वहाँ पर 150 ईयर्स एकदम फिक्स है, और 150 ईयर्स के बाद शरीर का परिवर्तन करते हैं, ना शरीर दूसरा लेते हैं। वो लोगों को ये दिमाग में रहता है कि हम ये शरीर रूपी कपड़ा चेंज करते हैं, ऐसे समझकर वो लोग बॉडी छोड़ते हैं। कोई रोता नहीं है किसी के लिए भी। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य प्रभु जी से ले रहे हैं। कल्प कल्प बाप से हम वर्षा लेते हैं, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बाप की महिमा है उस महिमा को अपने अंदर लाना है। हमको विश्व कल्याणकारी बनना है, हमको शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है, हमको क्षमाशील बनना है, हमको रहम दिल बनना है, हमको परोपकारी बनना है, हमको मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है, सुख स्वरूप बनना है, प्रेम स्वरूप बनना है, आनंद स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है, समझ का स्वरूप बनना है। जैसा बाबा वैसा बनना है हमको। निराकारी बनना है, निरअहंकारी बनना है, निर्विकारी बनना है, बाप समान महिमा योग्य बन। फिर महिमा होती है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। हम एक्चुअली सूक्ष्म वर्षा लेते हैं, स्थूल तो अपने आप मिलता है सूक्ष्म के बदले में। हम कोई हीरे जवाहरात नहीं कमा रहे हैं, हम तो ज्ञान को कमा रहे हैं ना। तो ज्ञान का धन जब हम कमाते हैं, जब ज्ञान धन तभी बनता है जब ज्ञान हमारे आचरण में आ जाएगा, तब समझा जाएगा कि हाँ हम धनवान हैं। जब तक खाली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक नहीं हम धनवान हैं। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको जब हम अमल में लाते हैं तब हम धनवान बनते हैं। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा हमको लेना है। पवित्र बनने से ही हमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। प्योरिटी तो बहुत बड़ी है। प्योरिटी, पवित्रता का वर्षा लेना है बाबा से। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा हमको मिलेगा। पवित्रता है गुणवान बनना, पवित्रता ही है बेदाग बनना, पवित्रता ही संपूर्ण निर्विकारी बनना, पवित्रता ही तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है, वही तो पवित्रता है। हिंसा नहीं करना, वही तो पवित्रता है। तो पवित्र बनेंगे तो हमको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना मुझे करनी है। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपना तन भी सफल करना है, मन भी सफल करना है, धन भी सफल करना है, और सफल करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुझे स्थापना करनी है। जैसे जैसे श्रीमत बोलती जा रही है, वैसे वैसे तन को यूज करना है, वैसे ही मन को यूज करना है, वैसे ही धन को यूज करना है, वैसे ही संबंध संपर्क में आना है। सब कुछ श्रीमत प्रमाण। तो फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में हम मददगार बन जाएंगे। सदगुरु जी का हमारे लिए आज का वरदान और स्वमान भी, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को
संपूर्ण मरजीवा बनते हैं ना, तो मरजीवा बन गए तो मेरा पुराना संस्कार क्या हो गया, अस्थियां हो गई ना। तो पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में, जो स्थिति हमारी संपूर्ण होगी, उस संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तो समान और संपूर्ण भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले, कयामत तो है ना, तो पूरी सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी, तो सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और अपनी कमियों की कयामत करो, इसको पहले खत्म करो। बाबा कहते हैं कोई भी उलझन का नाम निशान न रह जाए, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म कर अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे संपन्न, तब कहेंगे संपूर्ण। पिताजी क्या बोल रहे हैं, बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सृष्टि की कयामत तो आने वाली है, खत्म होने वाली है सृष्टि, तो सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों की कयामत करो, कयामत करो, खत्म कर दो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रह जाए, ऐसे अपने आप को उज्जवल बना दो। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं ना, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। जैसे हमको पिछले जन्म का कुछ याद है कि हमारा नाम क्या था, किस घर में हम थे, कौन थे हमारे माँ बाप, कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे जन्म परिवर्तन के बाद हम पुराने जन्म की बातें भूल जाते हैं ना, ऐसे ही मरजीवा जन्म यहाँ पर होने के बाद हमको पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करना है, मतलब उनको अब यूज नहीं करना है। बहुत दिन तक जब हम इसको यूज नहीं करेंगे, ये मर्ज हो जाएंगे। ये अस्थियां हैं, बाबा कहते हैं इन अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे कि हाँ आप बाप समान और संपूर्ण बन गए, आप समान और संपूर्ण बन गए। तो पुराना संस्कार मतलब देह का संस्कार, देह का संस्कार सबसे पहला देह का संस्कार है कि वो देह को देखता है और देह समझता है। ये सबसे पहला हमारा पुराना संस्कार है। देह को देखेगा, देह को देख कर ही कुछ ना कुछ बोलेगा, देह को देख कर ही अपना और पराये की लिस्ट बनाता है। तो ये हमारा पुराना संस्कार है। फिर उसके बाद इसी के अनुसार हमारा स्वभाव बन जाता है, दैहिक स्वभाव, आत्मिक स्वभाव थोड़ी है हमारा, दैहिक स्वभाव बन जाता है। फिर और मेरा पुराना संस्कार क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करना, करेक्शन करना, कोटेशन सुनाना, झट से रिएक्ट करना, किसी को भी रिजेक्ट कर देना। अच्छा किसी ने दुख दिया, अंदर ले लिया, एब्जॉर्ब कर लेना, फिर जो मैंने अंदर लिया वही उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ये हमारे दैहिक संस्कार है। बॉडी को देखना, बॉडी की बातें करना, बॉडी के बारे में सोचना, बॉडी समझ कर कर्म करना, सब कुछ बॉडी बॉडी बॉडी। पुराना संस्कार है हमारा। अब कहते हैं इसको भस्म कर दो। अब आत्मा बनकर पाठ बचाओ, आत्माओं को देखो। और कौन सी आत्मा को देखो, सतोगुणी आत्मा को देखो। अपने संस्कारों को बिल्कुल परिवर्तन करो। तो बाप समान संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की जो कयामत होने वाली है उसके पहले हम सभी आत्माएं, क्योंकि जब कयामत शुरू हो जाएगी, यूँ तो शुरू है लेकिन जब विकराल रूप ले लेगी तो फिर मतलब खत्म, फिर नहीं कर सकते हम, कोई कमजोरी को खत्म नहीं कर सकते। जो कमजोरी रह गई वो फिक्स हो जाएगी। तो उसी के पहले, इसीलिए बाबा बोलते हैं वो जो कयामत होने वाली है, सृष्टि परिवर्तन होने वाला है, उसके पहले आप अपनी कमजोरियों को, आप अपनी कमियों को, इसकी कयामत कर दो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रह जाए, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें हमको भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, ऐसे पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान
तब कहेंगे संपूर्ण। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब होंगे ना बाप समान। फिर बाप समान सारा हमारे अंदर में क्वालिटीज आ जाए। जितना ज़्यादा हम बाप समान क्वालिटीज को यूज़ करेंगे उतना ये जो अस्थियां हैं वो भस्म हो जाएंगी। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। ब्रह्मा जी कैसे थे? विस्तार को सार में समा देते थे। हमेशा याद रखते थे मैं पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, पावरफुल हूँ। अपनी स्मृति से कभी भी वो विस्मृत नहीं हुए। दुनिया तो विस्तार ही करेगी, लेकिन हमको क्या करना है? विस्तार को सार में समा देना है। पीसफुल, प्योर, पावरफुल। शुभ भावना, शुभकामना। बाबा की चीजें सारी सार वाली हैं और रावण पूरा विस्तार वाला है। तो विस्तार को सार में समाने की जादूगरी, ये जादूगरी है। अगर हम ये जादूगरी सीख लें तो हम क्या हो जाएंगे? हम बाप समान बन जाएंगे। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, किसके? सदा हर्षित रहने के लिए, अपनी नेचर को सरल बनाने के लिए और सहनशील बनने के लिए। सहनशीलता वाले बाह्य मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं ना, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। जो सहनशील सोल्स हो जाती हैं, एक बहुत सुंदर शक्ति है, बहुत सुंदर क्वालिटी है। ये बाबा कहते हैं सहनशीलता वाले क्या होते हैं? बाह्य मुक्ता के जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं ना, उनको ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं ना, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी वो घबराते नहीं है। वो अपनी सहनशीलता से सब चीज़ों का सामना करते हैं, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं, सामना करते हैं और सूरज से सदैव संतुष्ट रहते हैं। कुछ भी कर लो, उनको कोई हिला नहीं सकता। तो सूरज से सदैव संतुष्ट, प्रसन्नचित दिखाई देंगे। आत्मिक प्रसन्नता। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के दिखाई ही नहीं देंगे। जो सहनशील आत्मा होगी, उनके नैन चैन में भी कभी असंतुष्टता नहीं होगी। वे संतुष्ट मनी होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। चूंकि वो सबसे संतुष्ट रहते हैं, किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करते हैं, तो वो हमेशा हर्षित रहते हैं। हम भले किसी की शिकवा शिकायत करें, तुरंत खुशी गायब है। क्यों? क्योंकि हम किसकी कर रहे हैं शिकवा शिकायत? अपने आत्मा भाई की। तो यहाँ तो हमारा हद का परिवार नहीं है ना, यहाँ तो हमारा बेहद का परिवार है। सारी रूहें जितनी मौजूद हैं सब मेरे भाई हैं। ऐसा सोचकर मुझे जीना है ना। उसमें तो भूत प्रेत आत्माएं भी हमारा भाई है, आत्मा भाई है सबके सब। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं ना कि सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको ही नहीं, लेकिन अगर मन में भी उनके संकल्प कोई उठ जाता है, जो भी उत्पन्न होते हैं मन के संकल्प, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराते नहीं है कि अरे ये संकल्प क्यों आ रहा है, ये संकल्प क्यों आ रहा है। नहीं घबराते हैं। वो अपनी सहनशीलता से सामना करते हैं, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं। और सूरज से तो हमेशा संतुष्ट दिखाई देंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जो सबसे संतुष्ट है वो खुश रहेगा, क्योंकि वो किसी की भी बद्दुआएं नहीं ले रहा है। नहीं तो क्या होता है ना, हम किसी से असंतुष्ट है ना, मैं असंतुष्ट का वाइब्रेशन भेजूंगी ना, अगली तरफ से ऑटोमेटिकली दुख का वाइब्रेशन आएगा। वो भी असंतुष्ट रहेगा हमसे, हम असंतुष्ट, वो भी असंतुष्ट, ऐसे होता है। तो सामना करेंगे और सूरज से सदैव संतुष्ट और प्रसन्नचित दिखाई देंगे। कौन? जो सहनशील होंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे, कभी डिस्टर्ब नहीं दिखाई देंगे। संतुष्ट मणि होने के कारण वो फिर सदा हर्षित रहते हैं। चूंकि वो संतुष्ट रहते हैं सभी से, कहीं भी शिकवा शिकायत नहीं, इसलिए वो सदा संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहेंगे, ऑलवेज हैप्पी। क्योंकि जहां हम आत्मा भाई के लिए कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, तनिक भी खुशी गायब। चाहे
साथ रहने वाली आत्माओं के लिए आप कुछ सोच लो, चाहे अड़ोस पड़ोस के लिए सोच लो, चाहे बाहर वालों के लिए सोच लो, चाहे आते जाते कहीं पर कोई रूह हो, अगर किसी के प्रति हम थोड़ा असंतुष्ट है, अरे कैसी है, ऐसी है, वैसी है, वहीं पर खुशी गायब, क्योंकि रूह अपने स्वधर्म के विपरीत चली गई। तो जब जब वो विपरीत जाती है तब तब वो नाखुश हो जाती है। ऐसे हर बात को समझते हुए हमको सहनशील बनना है। जैसे ब्रह्मा जी सहनशीलता के एकदम देवता बन गए थे, तो वो तो कभी भी असंतुष्ट नहीं हुए। किसी ने बोला कि साइकिल बनाता है, ये कोई जौहरी थोड़ी है, तो साइकिल बनाता था, संतुष्ट। शरीर की बेटी को गुस्सा आ गया, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट, इसलिए वो सदा खुश। अंदर से खुश रहना हमारा बहुत जरूरी है ना, अंदर वाली खुशी, कलयुग वाली खुशी नहीं, बाहर का दिखावा। अंदर से खुश, अंदर से मतलब समझ, आत्मिक प्रसन्नता कि अगर हम सहन भी कर रहे हैं तो हम अपने भाई की मदद कर रहे हैं, वो वाला फीलिंग कि मैं आत्मा भाई की मदद कर रही हूँ। अगर मैंने सहन कर लिया तो क्या हुआ, उसने अपशब्द भी कह लिए तो क्या हुआ, मुझे उसको सहनशीलता का सहयोग देना है, तो एक ना एक दिन वो भी प्रभु की बन जाएगी। जैसे कल मम्मा पापा का कोट था ना, कि मम्मा पापा की बस यही चाहना होती है कि हम हर आत्मा को परमात्मा से मिला दें और उनका बना दें। उनका यही मकसद है कि हर आत्मा प्रभु की बन जाए। तो संतुष्ट मणि होने के कारण वो सदा हर्षित रहते हैं। प्रकाश मणि दादी भी कितना संतुष्ट रहती थी, जबकि सभा में बैठे हुए दादी जनक कहती थी, सभा में ऐसे बहुत सारी आत्माएं बैठती थी जो उनसे असंतुष्ट रहती थी और कुछ न कुछ करती ही थी, तंग करती थी, तो भी दादी महिमा करती थी कि सबके सहयोग से मेरा काम होता है, इसलिए सबका धन्यवाद करती थी। तो ऐसे होगा हमारे साथ भी, हमको संतुष्ट मणि होने का सबूत देना है कि मैं आत्मा संतुष्ट मणि हूं। तो संतुष्ट मणि बनना है, हमको सदा खुश रहना है। मीठे परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद करेंगे। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से